मैं तो जनता का सेवक हूँ। एक सेवक की भांति से वो सेठ जी थे, वो सेठ की जैसे रहे पूरे 15 साल। आज भी वो सेठ ही हैं। मैं जनता का सेवक हूँ, जनता के आसपास रहा, जनता के बीच में रहा। भारतीय जनता पार्टी तो पार्षद का और सरपंच का चुनाव भी जो है ना मोदी जी के चेहरे पर लड़ेगी, क्योंकि उनकी तो आप वैसे कोई छत्तीसगढ़ की भाजपा की कोई छवि रह नहीं गई है। और ना ही इनके जितने नेता जो हैं वो सब डेंटिंग पेंटिंग लगा के ठोक पीट के खड़े किए गए हैं। इनको ये इनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में। इसलिए मोदी जी के चेहरे पे अब पार्षद भी लड़ेंगे, देखिएगा आप आने समय में सरपंच भी चुनाव लड़ेंगे। टीएस सिंहदेव के काफी करीबी माना जाता है आपको, ऐसे में मुख्यमंत्री के चेहरे पे मतलब क्या बोलेंगे इस बार? एक बार फिर से स्वागत है आपका। इलेक्शन ब्लूप्रिंट देख रहे हैं आप, और हम अभी उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में। बिलासपुर जिले का ये विधानसभा है बिलासपुर, और बिलासपुर शहर में हम उपस्थित हैं। बिलासपुर शहर में पूर्व में 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं श्री अमर अग्रवाल जी। पिछली बार 2018 के चुनाव में वर्तमान विधायक अमर अग्रवाल जी को हरा करके श्री शैलेश पांडे जी यहाँ से विधायक बने हैं। हम बात करेंगे, विधायक जी से बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कैसा जनसंपर्क चल रहा है और कितना जन समर्थन मिल रहा है। तो ये है हमारे साथ बिलासपुर जिले से, बिलासपुर विधानसभा से शैलेश पांडे जी हैं, वर्तमान विधायक है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने फिर से प्रत्याशी बनाया है। कैसा जनसंपर्क चल रहा है? बहुत अच्छा जन समर्थन है। जिस विश्वास के साथ प्रदेश की जनता ने, बिलासपुर की जनता ने कांग्रेस की सरकार को चुना था, उसी विश्वास और भरोसे से पूरे 5 साल उनकी सेवा करी है, और जो उनकी अपेक्षाएं थी, आशाएं थी, उसके अनुरूप ही पिछले 5 सालों में काम किया है। जी, शिक्षा जगत से जुड़े रहे हैं आप, विधायक बने पहली बार, और अभी ऐसे में घोषणा पत्र दोनों पार्टियों का आया हुआ है, जिसमें कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण घोषणा की चर्चा काफी चल रही है, केजी से लेकर के पीजी तक की फ्री पढ़ाई पे को लेकर के। तो कुछ प्रकाश डालें उस पे, कैसा जन समर्थन मिल रहा है ये इस मुद्दे पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में 3000 स्कूल बंद किए। हमारी सरकार आई तो हमने शिक्षा को बहुत महत्व दिया। बिलासपुर वो शहर है महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ का, जिसमें 14 स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले हम लोगों ने। लगभग आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि 9000 बच्चे मेरे विधानसभा में आत्मानंद में पढ़ते हैं, और 9000 बच्चों का भविष्य, और एक आत्मानंद का कॉलेज भी है। तो स्वामी आत्मानंद जी के उसमें जो बनाए गए स्कूल हैं, उससे शिक्षा का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। और बिलासपुर का जो स्तर है, जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो भी बदल रहा है। हमारी सरकार ने हमेशा ऐसे काम किए हैं। साथ ही साथ जो 15 सालों में जो शिक्षा को महत्व नहीं मिला, उस महत्व को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने आने वाले समय में ये घोषणा करी है कि हम स्कूल से लेकर कॉलेज तक की जो पढ़ाई है उसको निःशुल्क करेंगे, ताकि किसी भी बच्चे का जो है, जैसे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, नर्सिंग में, फार्मेसी में, और किसी इसमें जो और स्कूल कॉलेज में जो पैसा लगता है वो ना लगे। तो शिक्षा से ही भलाई है प्रदेश की, और शिक्षा अगर अच्छी होगी तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। जी, पूर्व विधायक थे, मंत्री थे 3 बार के, मतलब कंटिन्यू यहाँ पे विधानसभा उनके ही पाले में रहता था भारतीय जनता पार्टी के अमर अग्रवाल जी की। आप पहली बार बने, व्यक्तिगत तौर पे कैसा जनसंपर्क या कैसा जुड़ाव रहा? 5 वर्षों में कैसा कार्यकाल रहा? मैं तो जनता का सेवक हूँ। एक सेवक की भांति से वो सेठ जी थे, वो सेठ की जैसे रहे पूरे 15 साल। आज भी वो सेठ ही हैं। मैं जनता का सेवक हूँ, जनता के आसपास रहा, जनता के बीच में रहा। विशेष रूप से कोरोना काल में जब लोग भूख से मर रहे थे, जो लोग बीमारी से मर रहे थे, तब सेठ जी ने जनता को पीठ दिखाई। हमारे साथी पूरे समय जनता के साथ जूझते रहे, और ऐसे में हमारे कई साथी जो है हमसे बिछड़ भी गए, लेकिन हमने जनता को कभी नहीं छोड़ा। जी, ब्राह्मण समाज से आप आते हैं, पड़ोस में के जिले में मुख्य प्रधानमंत्री जी आए हुए थे, उन्होंने मंच से पूरे छत्तीसगढ़ को, सभी लोगों को राम राम कहा है। व्यक्तिगत तौर पे उनका राम राम आप तक पहुंचा क्या? भारतीय जनता पार्टी तो पार्षद का और सरपंच का चुनाव भी जो है ना मोदी जी के चेहरे पर लड़ेगी, क्योंकि उनकी तो आप वैसे कोई छत्तीसगढ़ की भाजपा की कोई छवि रह नहीं गई है। और ना ही इनके जितने नेता जो हैं वो सब डेंटिंग पेंटिंग लगा के ठोक पीट के खड़े किए गए हैं। इनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में। इसलिए मोदी जी के चेहरे पर अब पार्षद भी लड़ेंगे, देखिएगा आप आने समय में सरपंच भी चुनाव लड़ेंगे। कुछ महिलाएं यहाँ पे थी, वो आवाज उठा रही थी, पड़ोस में कहीं पे विस्थापित किया गया है उन लोगों को। वहाँ पे महिलाओं को लेकर के सुरक्षा की बात वो लोग कर रही है। काफी घटना हो रही है वहाँ पे, सड़क नहीं है, लाइट भी नहीं है, तो
सूचना मिली है क्या आप तक? जी, हमारे पास सूचना है और वहाँ पर जो है वो प्रस्ताव भेजा गया है, प्रस्ताव पास हो गया है। आने वाले समय में वहाँ का जो है सड़क भी बना दिया जाएगा और लाइट्स तो बीच में लगवाई भी गई थी, तो कुछ हो सकता है एक आध दो लाइट की जरूरत और होगी तो उसको भी दिखवा लिया जाएगा। टीएस सिंहदेव के काफी करीबी माना जाता है आपको, ऐसे में मुख्यमंत्री के चेहरे पे मतलब क्या बोलेंगे इस बार? ये सवाल तो आप समय आने पर पूछिएगा। तो ये थे हमारे साथ शैलेश पांडे जी। मुख्यमंत्री के चेहरे पे इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया संतोषजनक, लेकिन करीबी माना जाता है टीएस सिंहदेव के इनको। अभी रोड शो भी हुआ था यहाँ पे, तो ऐसे में हम आपको दिखाते रहेंगे किस मुद्दे पे चुनाव हो रहे हैं, कैसा माहौल है अलग अलग विधानसभाओं से, क्षेत्र के नेताओं से और क्षेत्रीय पब्लिक से, दोनों ही जगह पे हम उपस्थित रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।